ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन करेंगे दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4। अब देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। दैट मीन्स आपको cosec theta minus cot theta whole square को इक्वल 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta के इक्वल लाके दिखाना है, तभी ये प्रूव हो पाएगा। तो स्टेप्स आपको पता है प्रूव करने के लिए। सॉल्यूशन लिखा, फर्स्ट पार्ट LHS को लिया। LHS इज व्हाट? cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। अब प्रोसीड कैसे करें? प्रोसीड करना ही सबसे डिफिकल्ट वर्क है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लें। तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा ध्यान दो। आपके पास cosec माइनस कॉट है, लाना आपको 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो गोल्डन रूल याद करो। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल है चेंज ट्रिगो रेशियोज इनटू साइन थीटा और cos थीटा एंड देन सिंप्लीफाई। ये आपका ट्रिगो रूल है, गोल्डन रूल। ट्रिगो रेशियोज को चेंज करो साइन थीटा और cos थीटा में और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस वे से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आप देखो, आपको ये पता है cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बाय कॉस थीटा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये मैंने लिख दिया यहां ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि कैसे चेंज कर रहे हैं। तो देखो क्या करें। अब LHS तो ले लिया, नहीं समझ में आ रहा कैसे प्रोसीड करें, तो गोल्डन रूल को फॉलो करो। चेंज द फंक्शंस इनटू साइन और कॉस। तो कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं साइन में या कॉस में? तो हाँ, कॉसेक को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। दैट मीन्स आप कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा लिख लेंगे, माइनस कॉट थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो कॉट थीटा के प्लेस में लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जैसा होल स्क्वायर था वो प्लेस कर दिया। हमने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो था वो किया है चेंज। कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। होल स्क्वायर जैसा था वैसा प्लेस कर दिया। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या करें? अब आपको पता है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, अपॉन वाला होता है तो एलसीएम ले लो। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा, और न्यूमरेटर एज सच सेम आ जाएंगे, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा नजर आएगा आपको कि ये आना शुरू हो गया है। देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम है होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो दैट मीन्स ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ का स्क्वायर है। तो हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर न्यूमरेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, बट होल स्क्वायर ये लिखने की जगह आप डायरेक्ट इसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक प्रोसीड कर लिया। अब ठंडे दिमाग से सोचना है क्या आया, देखो आया कि नहीं आया।
1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर आया है, जबकि हमें स्क्वायर यहां नहीं चाहिए। डेनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, लेकिन उसके प्लेस में साइन स्क्वायर थीटा आया है। तो आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे, ये न्यूमरेटर सेम रहेगा, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान दो, आपके पास ये आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज व्हाट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस माइनस है, इस पे स्क्वायर है, तो 1 पे भी अगर मैं स्क्वायर डाल दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी डाल सकते हैं। तो डालते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी डालें तो ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस थीटा एक और डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये एक पावर कैंसिल कर देगा, दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करो क्या RHS आ गया? हाँ आ गया, दिस इज इक्वल्स टू RHS। उसके बाद आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो देखने में डिफिकल्ट है, थोड़ी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, गोल्डन रूल सही से अप्लाई करना है, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको जरूर आ जाएगा, ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड पार्ट ये आप खुद ट्राई करना, बट मैं एक हिंट दे देता हूं सेकेंड पार्ट के लिए। LHS एज सच लेंगे पहले, दिस इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। गोल्डन रूल अप्लाई करो, सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब बाकी का स्टेप आप खुद कर सकते हो, ट्राई करोगे जरूर आएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में आगे करूंगा।